तो टॉपिक आपका चल रहा है हार्मोनी इन द नेचर, और इसमें हमने आपको कल बता दिया था कि नेचर इज़ द कलेक्शन ऑफ यूनिट्स। नेचर क्या है? आपकी एक कलेक्शन ऑफ यूनिट्स हैं एंड ऑल आर यूनिट्स इन नेचर्स। उसमें कौन कौन से यूनिट हैं? एयर, वाटर, ट्रीज, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, मेटल्स, मून, सन, स्टार्स एक्सेट्रा। ये सारे क्या हैं? प्रकृति की इकाइयाँ हैं। ठीक है। और इसके बाद इसको जो ऑल दीज यूनिट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 ऑर्डर्स। इनके 4 ऑर्डर्स होते हैं, ये भी हमने आपको बताया। फिजिकल ऑर्डर, प्राणिक ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर। तो इसमें आपका पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और ज्ञानावस्था। तो इसमें फिजिकल ऑर्डर जैसे हमने ये चारों ऑर्डर आपको बताए थे, तो इन चारों ऑर्डर का क्या है कि कौन कौन सी यूनिट इन चारों ऑर्डर में होती हैं, इसके अलावा इनकी क्या एक्टिविटी होती है, इनके क्या इनेटनेस हैं और इनकी क्या इनहेरेंस है। ठीक है। इनेटनेस का मतलब ये होता है सहजता, इनके साथ इनका क्या मीन्स एग्जिस्टेंस है, और इसके अलावा जो आपका इनहेरेंस है, इससे हम आगे का जीवन या इनसे जो आगे की पीढ़ी है वो किस तरीके से संबंधित है। ठीक है ना। तो इसमें हमने कल आपको फिजिकल ऑर्डर बता दिया था। फिजिकल में आपके सॉइल मेटल्स होते हैं। सॉइल मेटल्स का इसमें इनकी एक्टिविटी फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन होता है। इनसे जो चीज़ें बनती हैं फिर से उसी चीज़ में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है, डिफॉर्म हो करके। और इनका जो इनेटनेस है वो है आपका एग्जिस्टेंस, ये मीन्स प्रकृति में आपकी मौजूद हैं। और इसके बाद जो है जो भी इनका उपयोग होता है आपका, जैसे मिट्टी है, मिट्टी से आप ईंट बना सकते हैं, घर बना सकते हैं या और कुछ बना सकते हैं। उसके बाद फिर उसका डिफॉर्मेशन, तो इनका एग्जिस्टेंस होता है केवल। और इसके अलावा इनकी जो मीन्स ये आपकी फिजिकल ऑर्डर है, इसको हम मीन्स डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, ये इनका साइक्लिंग चलता रहता है। और इसके अलावा इनहेरेंट जो आपकी इनहेरेंट्स है, इनहेरेंस में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन बेस। इनका जो इनहेरेंस होता है ये कॉन्स्टिट्यूशन बेस होता है। मिट्टी से आगे कुछ बनेगा, फिर उसका फॉर्म होगा, फॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन, फिर आपकी फिर से उसी अवस्था में आ जाती है। प्राणिक ऑर्डर को हमने आपको बताया था कि इसमें प्लांट और ट्री होते हैं। इनका फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन के साथ जो इनकी एक्टिविटी फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन के साथ साथ इनका नर्सर और वर्सर भी होता है। ठीक है। नर्सर मतलब इनको जो जीने के लिए मीन्स ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उससे न्यूट्रिशन सब्सटेंसेस मिलते हैं, उसके बाद इनका नरिशमेंट होता है। ठीक है। वर्सन, उसके बाद फिर उनका क्षय भी होता है। ठीक है। इसके अलावा जो आपका इनेटनेस है, इनका एग्जिस्टेंस प्लस ग्रोथ, मतलब प्रकृति में ये पाए जाते हैं और इनकी ग्रोथ भी होती है। और जो आपके इनहेरेंट्स हैं वो सीड बेस होता है। जैसे पेड़ पौधे हैं, इनसे जब भी आपका मीन्स बीज बोया जाता है तो इससे एक पेड़ के रूप में परिवर्तन होता है, और फिर पेड़ जो है आपका लकड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। तो जब पेड़ बनता है तो उसमें फल भी लगते हैं, फल से आपके बीज भी आते हैं। तो वही बीज आपको क्या करना, सजो के रखना है, ताकि आगे जो है इनका वंश बचा रहे और आगे ये चलते रहें। ठीक है ना। एनिमल ऑर्डर में हमने बताया कि इसमें आपके एनिमल ऑर्डर में बर्ड और एनिमल होते हैं, चिड़िया और जानवर होते हैं। इनकी जो एक्टिविटी होती है फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन तो होता है, साथ में नर्सर वर्सर भी होता है। और इनका जो ग्रोथ होती है बॉडी के रूप में होती है, और इनके अंदर सेलेक्टिंग एंड टेस्टिंग की भावना होती है, जैसे कि आई के अंदर होता है। ठीक है ना। और इनके जो आपका इनेटनेस है वो आपका एग्जिस्टेंस प्लस ग्रोथ है, ग्रोथ इन सेंस ऑफ बॉडी के रूप में। उसके अलावा इनहेरेंट क्या होता है? ब्रीड बेस्ड। ब्रीड बेस का मतलब इनके आपके जो भी जानवर हैं, जानवरों से उनके बच्चे, फिर उस बच्चे, वो बच्चा जब बड़ा होगा तो फिर उस बच्चे से उसके बच्चे, तो ऐसे ये ब्रीड बेस से चलता रहता है। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका ह्यूमन ऑर्डर। तो ह्यूमन ऑर्डर में आपके जो ऑर्डर है, यूनिट है, उसमें ह्यूमन बींग्स रहते हैं। ह्यूमन बींग्स में आपका जो एक्टिविटी है उनका फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, जो बच्चा पैदा होगा, बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, उसके बाद फिर वो मृत्यु होगी उसकी, फिर वो प्रकृति के जो नेचर है उसमें विलीन हो जाता है, फिर उसके बाद जो उसकी पीछे की पीढ़ी है उससे फिर आगे चलेगी, ऐसे चलता रहता वंशज उनका। तो इसमें आपका जो एक्टिविटी है फॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन के साथ साथ इनका नर्सर, वर्सन
होता है और इनकी ग्रोथ जो होती है बॉडी के रूप में होती है। इसके अलावा इनके अंदर जो और एक्टिविटी होती है वो इमेजिनेशन होता है, किसी चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं, ये एनालाइज कर सकते हैं। सिलेक्टिंग टेस्टिंग, जैसे जानवरों के अंदर सिलेक्टिंग टेस्टिंग तो होती ही है, तो ये इनके अंदर एडिशनल जो होता है इमेजिंग और एनालाइजिंग की भी एक्टिविटी होती है। इसके अलावा पोटेंशियल फॉर राइट अंडरस्टैंडिंग इन आई जो होता है इसके पास पोटेंशियल होता है किसी चीज़ को सही सही समझने की, ठीक है ना। तो इसके अलावा जो इनेटनेस है, इनेटनेस में ये इनका ग्रोथ बॉडी के रूप में होता है, ठीक है। बॉडी के रूप में होने की वजह से अगर वो राइट अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर है तो राइट अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से जो है उनको जो भी उनके साथ जुड़ा है, जो भी उनके साथ है उसको एक जो अगर राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ काम करते हैं, राइट फीलिंग को पहचानते हैं, उसके बाद वो जो उनसे जुड़ा है उसके लिए ऐसा काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हैप्पीनेस की फीलिंग्स होती हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको आई और बॉडी दोनों देखना, ह्यूमन बीइंग्स जो है आपकी यहाँ पे आई और बॉडी के रूप में है, और इनका जो मीन्स इनहेरेंट्स है वो आपका एजुकेशन बेस्ड होता है, संस्कार बेस्ड होता है। जिस तरीके से मतलब कि इनको संसार में जब आते हैं, जिस तरीके से उनका एजुकेशन और संस्कार होता है उसी तरीके से उनकी आगे की पीढ़ी भी चलती है, ठीक है ना। तो ये इनका इनहेरेंस होता है। अब आगे हम जैसे कि अब आपने चारों देख लिया कि जो प्रकृति है, प्रकृति में आपके सारी चीज़ें जो यूनिट्स हैं, सभी यूनिट्स जो हैं प्रकृति में प्रेजेंट्स होती हैं। प्रेजेंट्स होने के साथ साथ इनकी कुछ एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी के साथ इनके कुछ इनेटनेस होते हैं। इनेटनेस मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ाव, और उसके बाद जो उनका इनहेरेंस होता है, जो विरासत होती है, वो उनके उसी रूप में चलती रहती है। जैसे आपका केवल जो फर्स्ट ऑर्डर फिजिकल ऑर्डर है यही आपका केवल नॉन लिविंग्स होता है, बाकी सब में जीवन होता है, सब में नर्सर होता है। कुछ में नर्सर के साथ साथ उनको जानने पहचानने की शक्ति होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग्स है। एनिमल के अंदर केवल जो है सेलेक्टिंग एंड टेस्टिंग की भावना होती, क्योंकि वो जब भूख लगती है तो उनको खाने को चाहिए और वो अपना खाना पहचानते हैं उनको क्या चाहिए। और दूसरा जो आपके 9 फीलिंग्स हैं, उस 9 फीलिंग्स में भी इनका वर्णन होता है, क्योंकि गाय को जब आप मारने जाते हैं ना तो वो पहचान जाती है कि ये हमको मारने आ रहे हैं, तो उनके अंदर भी एक फीलिंग्स होती है। वो अपने मालिक को ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं इन कंपेरिजन अदर आदमी। अगर कोई दूसरा आदमी उनके सामने कुछ लेके आता है, लेके जाता है या कुछ करने की कोशिश करता है तो वो उसके लिए वो अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन उनका मालिक वही करने जाता है तो वो उसके लिए एक अलग सी उनकी फीलिंग्स होती है। तो उनके अंदर भी जो है सेलेक्टिंग और टेस्टिंग की भावना होती है। फिर उसके बाद जो आदमी होता है उनके अंदर एडिशनल होती है राइट अंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि उनके साथ सभी लोग जुड़े होते हैं और अगर सभी जुड़े हैं तो उस हिसाब से उनको वो काम करना है। अब आइए आगे थोड़ा सा इसको हम और जानते हैं। तो ऑल द 4 ऑर्डर आर इंटरकनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। तो सभी जो चारों ऑर्डर हैं ये क्या हैं, आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर आश्रित हैं, ठीक है ना। अब आगे इसको थोड़ा सा देखते हैं। जो फिजिकल ऑर्डर है, फिजिकल ऑर्डर इंक्लूड्स नॉन लिविंग थिंग्स सच एज एयर, वाटर, मिनरल्स एट्सेट्रा, ठीक है ना। तो ये आपके जो हैं ऑर्डर जो हैं नॉन लिविंग्स में आते हैं, और दूसरा जो है इनका जो जुड़ाव है ये इसमें वाटर, मिनरल्स और ये सारी चीज़ें आती हैं, और इनका फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो ये किस तरीके से इनका मीन्स यहाँ पे प्रकृति में क्या रोल है यहाँ देख लीजिए। जो भौतिक क्रम है, भौतिक क्रम में निर्जीव चीज़ें जैसे आपकी हवा, पानी, खनिज आदि शामिल हैं, और यह पौधे और जानवरों यह जो है पौधों और जानवरों को खनिज और पानी प्रदान करते हैं। जैसे पौधे और जानवर मरते और सड़ते हैं, वैसे ही सामग्री जो है आपस में मिट्टी और पर्यावरण में क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है, ठीक है, मिट जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है कि एज द प्लांट्स एंड एनिमल डाई एंड डिकम्पोज, जिस तरीके से प्लांट और एनिमल जो है मरते हैं और उनका डिकम्पोजिशन होता है, उसी तरीके से द मटेरियल रिटर्न बैक टू द सॉइल एंड एनवायरनमेंट। इसी तरीके से जो मटेरियल होता है आपका
इन्वायरमेंट में आपका वापस चला जाता है, ठीक है, सॉइल के रूप में या जो भी उसकी प्रारंभिक अवस्था जो भी उसका होगा वो उस रूप में वापस लौट जाता है। अब प्राणिक ऑर्डर की बात की जाए तो प्राणिक ऑर्डर में क्या होता है आपके, प्राणिक ऑर्डर में क्या है आपके, ऑल प्लांट्स एज हर्ब, श्रब्स, ट्रीज एटसेट्रा एंड प्लांट टेक अप मिनरल एंड वाटर फ्रॉम सॉइल। और जो पौधे हैं मिनरल और वाटर कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, एयर से लेते हैं, हवा से लेते हैं। एंड कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू द बायोकेमिकल एनर्जी, और उस सोलर एनर्जी को ये बायोकेमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। देन प्लांट प्रोवाइड फूड फॉर एनिमल, और प्लांट क्या है, जानवरों के लिए क्या करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो भौतिक क्रम और प्राणिक क्रम की इकाइयाँ परिवर्तनशील हैं और उनकी रचना बदलती रहती है, इसलिए ये गठनशील है, ठीक है ना। तो प्राणिक अवस्था भी आपने समझा इसको कि इनका क्या रोल है। अब आइए आगे देखते हैं हम मटेरियल जो आपकी है, द मटेरियल यूनिट ऑफ फिजिकल ऑर्डर एंड प्राणिक ऑर्डर आर ट्रांसफरेबल एंड देयर कंपोजिशन कीप्स ऑन चेंजिंग, हेंस दीज आर क्या है, गैदर सीड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका मीन्स एक मिनट, जो आपके मीन्स ये है 3 ऑर्डर्स हैं म्यूचुअली इनरिचिंग। तो यहाँ पे जो आपके मतलब भौतिक क्रम और प्राणिक क्रम की इकाइयाँ क्या हैं, परिवर्तनशील हैं और उनकी रचना जो है बदलती रहती हैं, इसलिए ये क्या है, गठनशील है, ठीक है ना। द मटेरियल यूनिट ऑफ फिजिकल ऑर्डर एंड प्राणिक ऑर्डर आर ट्रांसफरेबल, ये आपकी क्या है, परिवर्तनशील हैं। एंड देयर कंपोजिशन कीप्स ऑन चेंजिंग, हेंस दीज आर गैदर्स सीड, ठीक है ना, गठनशील है। तो इस तरीके से इनका क्या है, ये जो आपके तीनों ऑर्डर हैं दे आर म्यूचुअली इनरिच्ड। तीनों ऑर्डर मतलब कि आपके यहाँ देख लीजिए, जैसे आपका फिजिकल ऑर्डर है, फिजिकल ऑर्डर भी आपको फिजिकल ऑर्डर से आपका प्राणिक ऑर्डर और ये एनिमल ऑर्डर इनरिच हो रहा है। और इस फिजिकल ऑर्डर से आपका एक मिनट, जो आपका प्राणिक ऑर्डर है, प्राणिक ऑर्डर से आपका फिजिकल ऑर्डर इनरिच हो रहा है और यहाँ एनिमल ऑर्डर से ये आपका, तो ये तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली इनरिचिंग हो रहे हैं। तो पशु क्रम जो है आपका, ये सभी जानवर जैसे मछलियाँ, पक्षी, स्तनधारी आदि शामिल हैं। जंतु पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ अभी। इसके बाद फिर अब आपका आता है जो ये मेन है आपका ह्यूमन ऑर्डर। ह्यूमन ऑर्डर को हम देखते हैं कैसे ये लोग किस तरीके से मतलब कि प्रकृति के साथ अन्याय करते हैं, किस तरीके से इनको अन्याय नहीं करना चाहिए ताकि जो है प्रकृति इनके साथ जुड़ी रहे और इनको भी हर चीज़ देती रहे। लेकिन ये क्या करते हैं, मनुष्य क्या होता है, मनुष्य के अंदर जैसे ज्ञान आता है तो ये पशुओं का भी दोहन करते हैं। जैसे पशु जो इनको दूध और भी सारी चीज़ें देते हैं, और कुछ पशु जो हैं आदमी क्या करता है, उनका भोजन के रूप में भी दोहन करता है। जो आपके पेड़ पौधे हैं इनको ये लोग हरे रहते हैं तभी इसको काट लेते हैं, इस तरीके से उनका दोहन करते हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं इनके अंदर आपका इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए जैसे जिस तरीके से ये करते हैं। तो ह्यूमन बीइंग हैव द नेचुरल एक्सेप्टेंस टू बी म्यूचुअली फुलफिलिंग। वंस ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड द म्यूचुअल फुलफिलिंग दे कैन बी फुलफिल फॉर ऑल। मनुष्य की पारस्परिक रूप में पूर्ति के लिए स्वाभाविक स्वीकृति होती है, स्वीकृत होती है। और अगर ये एक बार इस चीज़ को समझ जाते हैं तो फिर वो उसको फुलफिल करने के लिए बाध्य होते हैं, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं ह्यूमन ऑर्डर को। ह्यूमन ऑर्डर क्या है, तो पार्टिसिपेटिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन इंटायर एग्जिस्टेंस, संपूर्ण प्रकृति में मनुष्य की भागीदारी क्या होती है। टू अंडरस्टैंड द इनहेरेंट हार्मोनी इन नेचर, प्रकृति में निहित सामंजस्य को समझना। एंड देयर इज ऑलरेडी हार्मोनी एंड बैलेंस इन नेचर, वी डू नॉट हैव टू क्रिएट इट। तो यहाँ पे एक चीज़ ये बताई गई कि जो आपके तीनों ऑर्डर हैं
उन तीनों ऑर्डर में ऑलरेडी जो है उनके अंदर हार्मोनी और बैलेंस मेंटेन है, क्योंकि ये जो है आपके इनके अंदर थोड़ा सा जो ज्ञानावस्था है, जो आपका ह्यूमन ऑर्डर है, जैसे अभी हमने बताया कि ह्यूमन ऑर्डर क्या करता है, इन तीनों का दोहन करता है। इसलिए क्या है कि जो ये तीन ऑर्डर हैं जो आपस में बैलेंस हैं और इनके अंदर हार्मोनी मेंटेन है, ये क्या करते हैं, मनुष्य क्या करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है ना। कैसे? ह्यूमन बीइंग्स हैव द नेचुरल एक्सेप्टेंस टू बी, अब मनुष्य की पारस्परिक रूप में पूर्ति के लिए स्वाभाविक स्वीकृति है, और एक बार जब मनुष्य आपसी पूर्ति को समझ जाते हैं तो वे सभी के लिए पूर्ति कर सकते हैं। अगर वो ये चीज़ समझ जाएं तो फिर आगे जो है सभी के लिए ये पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब चारों क्रम की पारस्परिक पूर्ति के लिए मानवीय भागीदारी, इसको हम आगे थोड़ा सा समझेंगे, कैसे इनका जो आदमी जो है, जो नीचे के चारों क्रम हैं उसमें किस तरीके से इनकी भागीदारी होती है, ये हम आगे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है ना।